डकैत जगन गुर्जर की हत्या का मामला गरमाया। गुर्जर समाज में नाराजगी, दिया अल्टीमेटम। पत्नी कोमेश बोली 2 दिन के अंदर लूंगी बदला। भाई पप्पू बोला विष्णु अकेले नहीं कर सकता हत्या। जेल प्रशासन और एक बड़े नेता पर साजिश का आरोप। राजस्थान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में सोमवार को चंबल के डकैत जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज हत्या ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। हत्या का आरोप उसी बैरक में बंद कैदी विष्णु जाट पर है। इस मामले ने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर ऐसी वारदात कैसे हो गई। प्रदेश की बाकी जेलों में बंद जगन के तीनों भाइयों ने हत्या को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक जगन गुर्जर और विष्णु जाट दोनों कैदी जेल की एक ही सेल में बंद थे। जेल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि सुबह करीब 11 बजे तक दोनों साथ मिलकर बैरक की सफाई कर रहे थे। इसके बाद दोनों ने साथ लूडो भी खेला, लेकिन दोपहर तक ऐसा क्या हुआ कि मामला हत्या तक पहुंच गया, इसकी जांच अभी जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेल के नियम के मुताबिक सुबह 11 बजे दोनों कैदियों को सेल में बंद किया गया था। दोपहर करीब 3 बजे तक संतरी बैरक खोलने और चाय के समय कैदियों को जगाने पहुंचा तो उसने देखा कि जगन गुर्जर बिस्तर से नहीं उठ रहा है। तब संतरी ने दूसरे कैदी विष्णु जाट से पूछा कि जगन क्यों नहीं उठ रहा, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैंने ये काम कर दिया है। इसके बाद जेल में तुरंत सायरन बजाया गया और अधिकारियों को सूचना दी गई। जांच के दौरान आरोपी विष्णु जाट ने कथित तौर पर यह भी स्वीकार किया है कि उसने तौलिए से जगन गुर्जर का गला घोंटकर हत्या की। जेल अधिकारियों के मुताबिक शव पर किसी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। हालांकि हत्या के पीछे की असली वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। जगन गुर्जर की मौत के बाद उसके परिवार ने इसे एक सुनियोजित साजिश बताया है। जगन के बेटे आसाराम ने आरोप लगाया है कि इतनी बड़ी वारदात किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उनका कहना है कि उनके पिता 6 फीट के मजबूत कद काठी के इंसान थे। जब एक बार सेवर जेल में भी उन्हें मारने की साजिश हुई थी, तब वो 15 लोगों पर भारी पड़े थे। उनकी हत्या में जेल प्रशासन की मिली भगत है। आसाराम ने प्रशासन से क्या मांग की, सुनिए। मांगे ये मेरे पप्पू चाचा हैं, ये अजमेर जेल में 2 साल से हैं। पहले वो कह रहे थे कि मेरे को खतरा है, मेरे को खतरा। कई बार एप्लीकेशन दिए, उनको वहाँ धौलपुर नहीं भेजा। फिर मेरे पापा को झूठा मुकदमे में यहाँ भेजा, धौलपुर से यहाँ अजमेर भेज दिया। मेरी तो यही मांग है सीबीआई जांच हो और मेरे घर वालों को सुरक्षा मिले और मुझे मतलब न्याय मिले। बुधवार को धौलपुर जिले के पैतृक गांव भभूतिपुरा में जगन गुर्जर का अंतिम संस्कार कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया। गांव और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे और जगन गुर्जर जिंदाबाद और अमर रहे के नारे लगाए। कोर्ट से अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मिली पैरोल पर तीनों भाइयों पान सिंह, लाल सिंह जो धौलपुर जेल में बंद है और पप्पू सिंह जो जगन के साथ अजमेर जेल में ही बंद था, उसको भी जेल से लाया गया। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कई पुलिस थानों का भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया था। मीडिया से बातचीत में पप्पू गुर्जर ने अपने भाई जगन की मौत को हत्या करार देते हुए जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इसे सुनियोजित साजिश बताया और जेल स्टाफ पर मिली भगत का आरोप लगाया। पप्पू ने आगे क्या कहा, सुनिए। मिली भगत ने करवाई गई है, इसमें गद्दारी करवाई है, स्थापना भी करवाई गई है, इसमें सब बाड़े वाए सबनी की सम्मति थी। कैसे हुए हैं, कोई जानकारी है कुछ आपको? हाँ, ये दुश्मनी रखते थे पहले। आराम से रुको भाई, रंजिश कोई गैंग की जेल में कोई रंजिश का नहीं तो यार। जगन गुर्जर ने 3 शादियां की थी। जगन की हत्या के बाद दूसरे नंबर की पत्नी कोमेश गुर्जर के अदावती तेवर देखे जा रहे हैं। कोमेश गुर्जर ने पति जगन की हत्या पर कहा कि दुश्मन को बाहर निकालकर उसका मुझे नाम बता दो। कोमेश ने कहा कि 2 दिन में बदला लेकर बता दूंगी और सारी हकीकत निकालकर सामने ला दूंगी। कोमेश ने बताया कि सोमवार को हत्या से पहले सुबह 7 बजे जगन से बात हुई थी। जगन ने किसी अन्य कैदी से जेल में लड़ाई होने की बात फोन पर बताई थी। कोमेश गुर्जर ने प्रशासन और सरकार के सामने इस घटनाक्रम को लेकर मांगे रखी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो सड़क पर बच्चों को लेकर आत्महत्या कर लूंगी। आपको बता दी, एक जमाने में कोमेश भी जगन के गैंग में रहकर काम करती थी, लेकिन बाद में दोनों ने शादी कर ली थी। वहीं जगन की हत्या पर गुर्जर समाज में भी काफी नाराजगी है। एक समर्थक ने जगन को दिलेर इंसान बताते हुए हत्या में किसी बड़े नेता की साजिश बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जिस आदमी को 28 साल तक पुलिस नहीं पकड़ पाई सामने से, उसने खुद आगे से आत्मसमर्पण किया है और उसको कह रहे कि वो छोटा सा बच्चा गला घोट के मार देगा। ये पुलिस प्रशासन और इन सब के अंदर की जेल की मिली भगत है, अन्यथा उस आदमी को मार नहीं सकता कोई भी।
जो खुद प्रशासन के सपोर्ट में कैसे मार देंगे। आज तक ऐसी कोई गतिविधि नहीं है इतने सालों में जगन जी की जिससे उनके ऊपर ये कह सकते हैं कि वो आदमी अपराधी है। जिस आदमी ने अपराध का रास्ता छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, ये पुलिस प्रशासन के पास हमारे सामने खड़े हुए हैं। आप सबको ट्रेनिंग दी जाती है हथियार चलाने की। जगन जी के सामने तो हथियार नहीं चला पाए उस टाइम में जब वो उसमें थे, दस्यु के टाइम में। अगर जगन गुर्जर के आपराधिक इतिहास की बात करें तो वो धौलपुर का रहने वाला था और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। साल 2008 में उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को धमकी देकर सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद 2009 में उसने कांग्रेस नेता सचिन पायलट की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया था। साल 2019 में 2 महिलाओं के साथ मारपीट और उनके कपड़े फाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2022 में एक विधायक को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में फिर गिरफ्तार किया गया। 1994 से अपराध की दुनिया में सक्रिय रहे जगन को पहली बार 2001 में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद कई बार जेल और जमानत का सिलसिला चलता रहा। फिलहाल अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजस्थान की हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर आखिर ऐसी घटना कैसे हुई। क्या ये सिर्फ 2 कैदियों के बीच का विवाद था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस और जेल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं।